पटना में शुक्रवार से यानी कि कल से डीजल वाले ऑटो चलने बंद हो जाएंगे। यह फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है और लगातार जो डीजल ऑटो चलाने वाले जो जो उसके जो संगठन है वो लगातार इस चीज का विरोध कर रहा है। वो विरोध में कई बातें बोल रहा है। पहली बात बोल रहा है वह कि सीएनजी पेट्रोल पंप की संख्या उतनी नहीं है जिससे कि सबकी आपूर्ति पूरी हो सके, मतलब कि सबकी जरूरत पूरी हो सके। उनका कहना है कि लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ेंगी। तो कई इलाके ऐसे हैं जहां पेट्रोल पंप है ही नहीं, मतलब कि उनको सीएनजी लेने किसी दूसरे इलाके में जाना पड़ेगा। दूसरी बात यह कही जा रही है कि अगर डीजल वाले ऑटो बंद हो जाएंगे तो फिर वो क्या करेंगे। और नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जितने डीजल वाले ऑटो हैं उन ऑटो को सीएनजी ऑटो में कन्वर्ट किया जा रहा है, लेकिन अब तक पूरे ऑटो को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। और कल से यह नियम लागू हो जाएगा कि अब पटना में डीजल वाले ऑटो नहीं चलाए जाएंगे और अगर कोई डीजल वाला ऑटो चलाता है तो उसको कानून के हिसाब से सजा दी जाएगी। उसके ऑटो को जब्त किया जाएगा, पकड़ा जाएगा, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। और अब जो ऑटो संघ के जो ऑटो संचालकों का जो संघ है वो इस चीज का विरोध कर रहा है और कह रहा है कि हमको कम से कम और 3 महीने का वक्त चाहिए। 3 महीने का वक्त वो क्यों मांग रहा है? तो 3 महीने का वक्त तो इसलिए मांग रहा है जिससे कि जो ऑटो चलाने वाले ड्राइवर हैं, जो ऑटो चालक हैं, वो खुद को संभाल सके और 3 महीने में जिनका ऑटो में सीएनजी किट लगवाने का प्लान है, योजना है, वो 3 महीने के दरमियान अपने ऑटो में सीएनजी किट लगवा लें, जिससे कि उनका ऑटो भी सीएनजी से चलने लगे और वो पटने में अपने ऑटो को चला सके। लेकिन सरकार की तरफ से फैसला ले लिया गया है कि ऑटो अब कल से जो डीजल वाले होंगे वो सड़क पर नहीं दिखेंगे, वो बंद हो जाएंगे। और अगर सड़क पर दिखेंगे तो फिर यह कानून का उल्लंघन होगा और कानून का उल्लंघन करने का मतलब है कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी। ऑटो चालकों का जो संघ है वो कह रहा है कि अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी तब हम आगे कुछ और करने के लिए बाध्य होंगे, मतलब कि प्रदर्शन हो गया या फिर अपनी बात को मनवाने के लिए सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरना। इसके अलावा कहा गया है कि आगे की रणनीति क्या होगी इसको तय करने के लिए 3 अप्रैल को गांधी मैदान में एक बैठक की जाएगी जहां पर तमाम ऑटो चालक पहुंचेंगे और वहां पर बैठकर मीटिंग में इस बात पर फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार सरकार जब उनकी बात को नहीं सुन रही है, सरकार जब डीजल वाले ऑटो चलवाने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर सरकार से किस प्रकार से अपनी लड़ाई लड़ी जाए, अपनी मांग को सरकार के सामने किस प्रकार से रखी जाए। सरकार का कहना है कि कई महीने पहले से बताया जा रहा है कि अब डीजल वाले ऑटो नहीं चलने दिया जाएगा और इसको लेकर बाकायदा सरकार की तरफ से कुछ जगहों पर कुछ लोगों को अनुदान भी दिया गया है और उनके ऑटो में सीएनजी किट लगाया गया है। लेकिन ये जो अनुदान मिला है वो इतनी बड़ी संख्या में नहीं मिला है कि सारी ऑटो चालकों को अनुदान दे दिया जाए और सारे ऑटो में सीएनजी किट लगा दिया जाए। अब इसी बात को लेकर के कम से कम 3 महीने का वक्त जो ऑटो चालक के संघ है वो मांग रहा है ऑटो चालकों के लिए। तो दूसरी तरफ सरकार है जो कल से इस बात पर अड़ी हुई है कि डीजल वाले ऑटो चलाने पर जुर्माना लगेगा, उसको जब्त किया जाएगा, उसको रोका जाएगा। मतलब कि कल से राजधानी पटना के शहरी क्षेत्र में डीजल वाले ऑटो चलाना गैर कानूनी होगा। बाकी अब 3 अप्रैल को जब बैठक होगी तो देखना होगा कि उसमें क्या फैसला लिया जाता है, किस प्रकार से जो ऑटो चालकों का जो संघ है वो किस प्रकार से अपनी रणनीति बनाता है और कैसे अपनी मांग को सरकार के सामने रखता है। और सबसे जरूरी यह भी होगा कि क्या सरकार उनकी मांगों पर विचार करती है या उनकी मांगों के बारे में कुछ सोचती है, कुछ फैसला देती है। आगे अगर इससे जुड़ी हुई कुछ भी नई अपडेट आएगा, कुछ भी नई जानकारी आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष चौरसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।